बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबरमा। फिल्म है सतलुज। जुलाई 2026 में ये फिल्म रिलीज़ होती है और रिलीज़ के 3 जुलाई को और रिलीज़ के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 5 जुलाई को ये फिल्म बैन कर दी जाती है ZEE5 पे। ये फिल्म 2022 में मुकम्मल हुई थी और फिर 2022 से लेके 2026 तक इस पे मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की जाती रहीं और भारतीय हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई कि ये फिल्म सिनेमा घर में यानी कि थिएटर में रिलीज़ नहीं की जाएगी। ये फिल्म थी इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी पे और इसकी बुनियादी रूह रवां जो हैं वो हैं त्रेहन। दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने गुलकारी भी की और वो इसमें किरदार भी अदा कर रहे थे गालिबन जसवंत सिंह खालड़ा का। जसवंत सिंह खालड़ा एक बैंक में मुलाजिम थे और ये उनकी ज़िंदगी पे फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का पहला नाम था घल्लू घारा, दूसरा नाम इसका रखा गया पंजाब 95 और फिर तीसरा नाम सतलुज। 3 साल फिल्म पे पाबंदी रही। 3 जुलाई को रिलीज़ हुई और बार कैफ 2 दिन के बाद 5 जुलाई को ये बैन कर दी गई। ये याद रहे कि इसमें जो सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड की जानिब से 120 कट लगाए गए, यानी कि इसमें बहुत से ऐसे सीन जो फिल्माए गए थे उनको कट कर दिया गया और फाइनली ये ZEE5 पे एक मीडियम पे ये टेलीकास्ट हो गई। इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये जो जसवंत सिंह खालड़ा हैं ये बैंक मुलाजिम थे और इनके एक दोस्त जो थे वो लापता हो गए। उनकी तलाश में इन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी और फिर उस तफ्तीश के दौरान जो ये मॉर्ग होता है, जिसे हम मुर्दा घर कहते हैं, मुर्दा खाना कहते हैं, वहाँ पे फिर बेशुमार नामालूम बॉडीज़ की निस्बत सूरत हाल सामने आई और फाइनली ये भी पता चला कि वो बॉडीज़ जो थी वो नामालूम करार दिए जाने के बाद जला दी जाती थी। इसमें एक पुलिस अफसर थे बिशनाम जसवंत सिंह खालड़ा का साथ दे रहे थे और जो जसवंत सिंह खालड़ा की बीवी हैं परमजीत, वो उनको सपोर्ट कर रही थी। ऑल्दो उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं और मुख्तलिफ ज़राए से उन्हें रोका जा रहा था कि आप ये इंक्वायरी ना करें। ये अच्छा, अब मैं बता दूं कि ये जो जसवंत सिंह खालड़ा है ये बैंक मुलाजिम तो थे, लेकिन उसके साथ साथ ये ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी थे, इंसानी हकूक़ के ये अलंबरदार थे और ये उसके लिए काम कर रहे थे। और इनके लिए सबसे बड़ा दर्द ये था कि इनके एक करीब तरीन साथी, इनके करीब तरीन दोस्त जो थे वो कृपाल सिंह गायब हो गए थे। अब जो इसमें रुकावटें खड़ी की गई, जो धमकियां मिली, उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स के भी नाम आए जो जिनके मुताल्लिक ये कहा गया कि जसवंत सिंह खालड़ा को रोक दिया गया था कि वो इस इंक्वायरी को, इस तफ्तीश को फौरी तौर पे बंद कर दें और मज़ीद इसमें तहकीक ना करें। और बिलाखिर एक दिन जसवंत सिंह खालड़ा, ये 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा जो थे वो भी गायब हो गए। उसके बाद अवामी सतह पे बहुत एहतजाज हुआ और उस एहतजाज को लीड कर रही थी जसवंत सिंह खालड़ा की बीवी परमजीत। अब ये जो परमजीत कौर हैं ये इसमें इनके लिए कोशिश भी करती रही, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा की निस्बत कुछ पता नहीं चल सका जसवंत सिंह खालड़ा किधर गए और बाद में पता चला कि जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा के बाद मौत के घाट उतार दिया। हुकूमत ने इस फिल्म पे पाबंदी लगाई कौमी सलामती के खदशात को मद्देनजर रखते हुए। ख़वातीन ज़रा ज़हन में रहे कि 1980 से लेकर 1990 तक वक्तन फ़वक्तन मावराए अदालत कत्ल हुए, जबरी गुमशुदगियाँ हुई, मजालम पर मबनी ये तमाम वाक़यात जो थे, इसमें जसवंत सिंह खालड़ा के मुताबिक हज़ारों की तादाद में लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया गया और बाद में उनको जला दिया गया। ये तादाद जसवंत सिंह खालड़ा मकतूल के मुताबिक तकरीबन कोई 25,000 अफराद जो थे उन्हें गायब करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और बाद में उन्हें नामालूम करार दे के जला दिया गया। फिर इसी तरह से
सिख बरादरी पे बेबहा जुल्म तशद्दुद किया गया, नस्ल कशी होती रही और बिलाखिर इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फिल्म सतलुज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि भारतीय हुकूमत की जानिब से सिखों के खिलाफ रियासती नस्लकशी इस हद तक रही है कि भारतीय हुकूमत हरगिज़ नहीं चाहती कि ये ज़ख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाए, नौजवानों तक ये बात एक बार फिर पहुंच जाए। भारतीय हुकूमत ये चाहती है, भारतीय हुकूमत ये चाहती थी पहले भी, जिस बायस इस पर पाबंदी लगी रही और थिएटर्स में इसको रिलीज़ नहीं होने दिया गया, कि नौजवान नस्ल इस सारी सूरत हाल से वाकफियत हासिल ना करें, नौजवान नस्ल को सिख नस्ल कशी की निस्बत जो मजालिम होते रहे उनकी निस्बत पता ना चले। भारत हरगिज़ सेकुलर कहलाने के नायक नहीं है। सिख बरादरी इस पर सरापा एहतजाज है और मुझे यकीन है कि भारत पूरी कोशिश के बावजूद सिख बरादरी के नौजवानों के जहनों से और जनरल पब्लिक के नौजवानों के जहनों से ये बात हरगिज़ नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि बहरतौर जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये थी सतलुज फिल्म की वो दास्तान जो मैंने मुख्तसरन आप सब लोगों की गोशगुजार की है और नकाब उठाया है, पर्दा उठाया है भारत के उन मजालम से कि जो सिख नस्ल कशी के लिए होते रहे और आज भी हो रहे हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस पे नोटिस लिया है, एहतजाज हो रहा है और Z5 जिस मीडियम पे ये फिल्म रिलीज़ की गई थी उस मीडियम ने भी कहा है कि हम बहुत जल्द इससे पाबंदी ख़त्म करवाएंगे और इसे एक दफ़ा फिर दोबारा स्ट्रीम करेंगे और यकीनन आप लोग देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।